भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आप सबका सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। तो जल्दी से एक बार लाइक करिए। बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निदेशक महोदय है राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश से, उन्होंने यह सरकारी आदेश 51 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को आदेश भेजा है। और यह आदेश जो है स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ है। तो आप सबके स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ आदेश, और वो भी अगर जिलों के नाम हम आपको बताएं तो आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, संभल, शामली, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी, इतने जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ को आदेश भेजा गया और कहा गया कि पोषण अभियान के आईसीटी आरटीएम के अंतर्गत प्रदेश के 51 जनपदों में 1,23,398 स्मार्टफोन के वितरण के संबंध में आदेश है। तो कृपया ध्यानपूर्वक और पूरा विस्तार से जानिए कि इसमें और क्या लिख करके आया है। इनका यहां पर कहना है कि 27 सितंबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्मार्टफोन की आपूर्ति और वितरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। उक्त के माध्यम से स्मार्टफोन के वितरण में प्रारूप 1 और 2 पर सूचना संकलित करके कार्यालय राज्य पोषण मिशन में दिनांक 10/10/2021 तक उपलब्ध कराई जानी थी। प्रारूप नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय को स्मार्टफोन प्राप्त कराते हुए परियोजनावार स्मार्टफोन की सूचना उपलब्ध कराई जानी थी। और प्रारूप नंबर 2 में उन्होंने लिखा हुआ है, अगर 2 वाले प्रारूप पर आए तो उनका कहना है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रारूप 2 के अनुसार स्मार्टफोन्स 2 प्रतियों में प्राप्त कराते हुए प्रति जो है यानी प्रथम प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु तथा द्वितीय प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में उपलब्ध होगी। अतः उपरोक्तानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को वितरण कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर संकलित सूचना ईमेल के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी में भी 30 जनवरी तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कपिल सिंह जी निदेशक जी ने यह आदेश 27 तारीख को निकाला था और कह रहे थे कि 30 जनवरी तक ये स्मार्टफोनों वाली सूचनाएं आ जानी चाहिए। इतने जिलों के डीपीओ से, 51 जिलों के। अब आपको बताना चाहेंगे, रीता बहन आती है उन्नाव से और उन्होंने जानकारी भेजी थी, आप सबको दिखाया गया, बहन को धन्यवाद। वहीं पर स्मार्टफोन के मामले में आपने देखा कि यहां पर लापरवाहियां बरती जा रही हैं कागजी कार्रवाई को लेकर। इधर आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में डीपीओ जी यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी 29 जनवरी को उन्होंने एक आदेश निकाला और कहा कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत के पत्र संख्या दी गई है 28 जनवरी 2022 के द्वारा दिनांक 30 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक संचालित होने वाले राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन अभियान, कौन से राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जनवरी को जिलाधिकारी महोदय जी का संदेश पढ़े जाने के संबंध में। तो 30 तारीख हो चुकी। अब यह कुछ संदेश एक था जो समस्त स्टाफ के समक्ष जो जिलाधिकारी महोदय ने पढ़ा था। अरविंद कुमार जिला कार्यक्रम अधिकारी पीलीभीत के, उनका लेटर था और जिलाधिकारी जी का संदेश क्या था, कृपया आप सब भी देख ले। अलग अलग जिलों से जो भी भाई बहन आते हैं, इन्होंने यहां पर कहा था अपने इस संदेश में, हम सभी पीलीभीत जनपद के लोग और जिला प्रशासन इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह घोषणा करते हैं कि हम अपने जनपद को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुष्ठ रोग को पहचानना बहुत आसान है और यह साध्य है, ऐसे कुछ लिखा है। हम सभी कुष्ठ रोगियों को जितनी जल्दी हो सके खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करेंगे और इसके साथ हम कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों से कोई भेदभाव नहीं करेंगे और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को कुष्ठ रोग
प्रभावित व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करने देंगे। हम व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से जुड़े कलंक और भेदभाव को समाप्त करने और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देंगे। जिला कार्यक्रम जो जिला अधिकारी है पीलीभीत के, उन्होंने लेटर निकाला था। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी का ये वाला आदेश था 29 तारीख को, आज की 30 तारीख को जिला अधिकारी जी जो है वो अपना संदेश देंगे। और जो मैंने संदेश दिखाया वो जिला अधिकारी का संदेश था और वो संदेश दिया गया है। तो 30 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं और ये पीलीभीत में भी होगा और भी हो सकता है जनपदों में ये किए जा रहे होंगे। इधर बात करते प्रियंका देवी बहन आती है बांका से और उन्होंने अपने वहां से एक ये जानकारी भेजी। आंगनबाड़ी केंद्रों की होगी समीक्षा और आपको बताना चाहेंगे ये बिहार राज्य का मामला है। आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी जानकारी के लिए आसपास के लोगों से लिया जाएगा फीडबैक और जिस आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में कोई शिकायत मिलेगी वहां की सेविका सहायिका से वापस सेंटर ले लिया जाएगा, यानी उसकी सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। पूरे बिहार में ये खबर चल रही है और पूरे बिहार में ये हो रहा है। तो यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा हो रही है और कई जगह के मैंने आपको अंकेक्षण समिति वाले वो दिखाए भी थे, कुछ निरीक्षण वगैरह भी आपको दिखाए थे कल वाले वीडियो में, तो आप सबने देखा भी है। और चेकिंग टाइप का, निरीक्षण टाइप का हो रहा है बिहार में, तो कृपया आप सब थोड़ा सावधान रहें। अब यहां पर बताना चाहेंगे हाजीपुर से सोम कुमार भाई आते हैं और उन्होंने अपने वहां से किए वैशाली समाहरणालय हाजीपुर से एक लेटर भेजा है, 29 तारीख को जारी हुआ है और सभी सीडीपीओ लोगों को भेजा गया है और डीपीओ के द्वारा। इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र से त्रुटि एवं कमियों को दूर करने के संबंध में, तो आइए देखते हैं कौन सी वो कमियां हैं जिनके बारे में बोला जा रहा है। तो निरीक्षण के क्रम में कुछ कमियां पाई गई हैं, उन कमियों पर यहां पर चर्चा हो रही है। तो आइए इस पर बढ़ते हैं। केंद्र के बाहर बोर्ड नहीं लगा रहता है, एक तो कमी है। सेविका सहायिका पोशाक में नहीं रहती है, दूसरी। तीसरी है केंद्र पर आईसीडीएस की सेवाएं, उद्देश्य, लाभार्थी की सूची, मेनू चार्ट, कोरोना से बचाव संबंधी पोस्टर, ईसीसी गतिविधि की समय सारणी, वृद्धि निगरानी चार्ट आदि प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, तो यह भी एक कमी है। चौथा है केंद्र पर भंडार उपलब्ध नहीं रहता है। पांचवी है सभी प्रकार की पंजी केंद्र पर उपलब्ध नहीं रहती है। छठा है केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति कम रहती है। सातवां है कोविड-19 का विभागीय एसओपी का अनुपालन सभी केंद्रों पर नहीं किया जाता है। आठवां है केंद्र पर पोषाहार कभी कभी मेनू के अनुसार नहीं बना रहता है। और इनका कहना है मॉर्निंग स्नैक्स एवं हॉट कुक्ड मील सभी केंद्रों पर बच्चों को ससमय नहीं दिया जाता है। इसी गतिविधियों की समय सारणी का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सभी प्रकार के वजन लंबाई मापने वाली मशीनें केंद्र पर उपलब्ध भी नहीं है। तो ये कुछ कमियां हैं और इन कमी और त्रुटियों को दूर किया जाए, इसी के लिए यहां पर ये कुछ जो है लेटर जारी हुआ है। और बिहार में इस समय मैंने कहा कि जो है जो वो निरीक्षण टाइप के हो रहे हैं, तो आप सब थोड़ा सावधान रहें। और ये सब कमियां वहीं से जो निरीक्षण में ही निकल के आ रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से आप अगर देखें तो 27 जनवरी को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी गोपालगंज के, उन्होंने सीडीपीओ को जो है गोपालगंज में लेटर भेजा और कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में ये लेटर आया है। और आप सबको निदेशालय स्तर से जारी बिहार का आदेश यही पीएमवीवाई योजना का पहले भी आपको दिखा चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे निर्देश दिया जाता है कि परियोजना में माह 10 फरवरी 2022 तक लक्ष्य के विरुद्ध योग्य लाभुकों को योजना के अंतर्गत आवश्यक रूप से पंजीकृत किया जाए और योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभुकों को पात्रता के अनुरूप सभी लंबित आवेदनों का 100% निष्पादन भी किया जाए ताकि तीनों किस्तों का भुगतान समय पर हो सके। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो भी लक्ष्य के विरुद्ध योग्य लाभुक है उनका पंजीकरण हो और लंबित आवेदन उनका भी निष्पादन हो, इसके बारे में ये आ रहा है। और अगर ये नहीं होता है समय पर तो फिर जवाबदेही बाल विकास परियोजनाधिकारी की होगी। 10 फरवरी तक टाइम है, कर लें। तो यहां पर एक ये लेटर जारी हुआ है। इस वाले लेटर को राधा कुमारी बहन गोपालगंज से आती उन्होंने भेजा था। भाइयों बहनों, अगला सरकारी आदेश आप देख सकते हो डीपीओ सुल्तानपुर के, उन्होंने निकाला है 28 जनवरी को। और ये आदेश जरूरी इसलिए है क्योंकि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। अभी आपको बताना चाहेंगे पोषण ट्रैकर ऐप के सफल संचालन के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लेटर जारी हुआ है। और इसमें उनका कहना है कि 28 जनवरी को अभी निदेशक महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक कराई गई है और वो जूम वीसी के माध्यम से। तो पोषण ट्रैकर पर फीडिंग की समीक्षा में पाया गया है कि डाटा एंट्री कुल राज्य औसत से कम है। पोषण स्तर संबंधी जो मानक है उसकी स्थिति माह दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के औसत में जनपद की जो फीडिंग है वो बहुत ही कम है। इसी प्रकार अधिकांश केंद्रों पर आधारभूत जो सुविधाएं हैं उसकी सूचना, ग्रोथ मॉनिटरिंग, होम विजिट जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं जिनमें उन्हें दी जाने वाली
प्रोत्साहन राशि भी प्रभावित हो रही है, फीडिंग नहीं हो पा रही है। उक्त के संबंध में कार्यकर्तियों को पुनः प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में श्रीमती अनीता मंडल, समन्वयक यूनिसेफ द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है और इसीलिए ये तारीखें आई हैं। प्रशिक्षण दिनांक 5 फरवरी 2022 को दुबेपुर में होगा और परियोजनाओं के नाम जैसे दुबेपुर शहर और कुड़वार ऐसे सब लिखा हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें प्रति परियोजना से आएंगी 10-10 आंगनबाड़ी बहनें और इसमें यह भी है 7 फरवरी को देखो लंबुआ में है, 10 फरवरी को कादीपुर में है और 11 फरवरी को जयसिंहपुर में है, 14 फरवरी को जो है बल्दीपुर में है। तो 10-10 आंगनबाड़ी बहनों की सूची तैयार करके भेजी जाएगी और उन सबको प्रशिक्षित किया जाएगा। बाकी बहनों को वो प्रशिक्षित जो है खुद करेंगी। तो ये एक लेटर आया था आप लोगों के पोषण ट्रैकर से जुड़ा हुआ। इस वाले आदेश को हमारे पास भेजा था पिंकी यादव बहन जो सुल्तानपुर से आती हैं, बहन को धन्यवाद। और इनके अलावा आपको बताना चाहेंगे एक ये सरकारी आदेश बिहार गवर्नमेंट की तरफ से है और जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया, पीलीभीत में कुष्ठ रोग को लेकर के जो कार्यक्रम है कुष्ठ रोग वाले राष्ट्रीय उन्मूलन के, तो उसके बारे में लेटर आपको दिखाया। अब देखिएगा ये बिहार में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी गोपालगंज के उन्होंने एक आदेश निकाला है और परवरिश जो योजना चलती है बिहार में उसके अंतर्गत ये लेटर जारी हुआ है और इसमें जो भी कुष्ठ रोग से ग्रसित बच्चे हैं और या उनके माता पिता या कोई हो जिनके आश्रित पर बच्चे रह रहे हैं, अनाथ बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, बेसहारा वाले, तो उनके अगर माता पिता जो भी हैं उनको अगर HIV पॉजिटिव है या कुष्ठ रोग है तो ऐसे लोगों की सूची बनाने के लिए बोला गया है। प्रति आंगनबाड़ी जो है के आधार 5 लाभुक होंगे प्रति आंगनबाड़ी के हिसाब से परियोजना का लक्ष्य भी निर्धारित हो गया। तो यहां पर ये कुछ परियोजनाओं के नाम, लक्ष्य अच्छे सब दे दिए गए हैं, नीचे ये सब लिख दिया गया है। तो यहां पर यह है कि अगर देखो कोई भी परियोजना में मान लो कि भर करके नहीं दिया जाता है तो यह दर्शाना होगा कि वहां पर कोई भी लाभुक जो ऐसा नहीं है जो इस योजना के लिए जो है नाम जिसका जाए। यानी कहने का अगर मतलब यहां पर देखें तो इनका कहना है कि अपनी अपनी जो महिला पर्यवेक्षिकाएं यानी सुपरवाइजर लोग वो फॉर्म संकलन करा लें और सेक्टरों के अंतर्गत अगर एक भी परवरिश योजना का लाभुक उनके वहां नहीं मिलता है तो उसका प्रमाण पत्र, कहने का मतलब है दे दे कि हमारे यहां पर कोई भी ऐसा जो है लाभुक नहीं है जो परवरिश योजना के लिए हो। तो यहां पर इसके बारे में ये बोल रहे हैं। तो इसको यहीं पर रखते हैं और आप लोगों को